हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों का जो लास्ट पेपर है वह संस्कृत का है। और संस्कृत क्या होता है, बहुत सारे जो अध्यापक होते हैं वो नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, संस्कृत क्या होता है, वह थोड़ा कठिन होता है, लेकिन आप लोग उसको समझते हैं कि वह कठिन है। लेकिन संस्कृत जो होता है बहुत ही आसान होगा, अगर आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो अब आपको कौन बताएगा कि संस्कृत में आपको क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों के लिए हूँ और मैं संस्कृत के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग संस्कृत के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो पेपर मिलेगा तो उसमें सामान्य निर्देश दिया रहेगा। ठीक है, इसमें दिया है कि अस्मिन् प्रश्न पत्रे सर्वे चत्वारिंशत् प्रश्ना सन्ति, यानी इस प्रश्न पत्र में चार खंड हैं जिसमें कि 40 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्नस्य कृते चत्वारः विकल्पा प्रदत्ता सन्ति, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सर्वे प्रश्न अनिवार्य सन्ति, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और चौथा है प्रत्येक प्रश्नस्य कृते एक एक अंक निर्धारित है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक निर्धारित है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चंस को कैसे हल करना है। सबसे पहले आता है खंड का। ठीक है, क्या आता है खंड का, जो कि रहेगा आपका अपठित गद्यांश, जिसे आप लोग नहीं देखे होंगे, ऐसा गद्यांश होगा। वहीं पर आपको उसे पढ़ना है और उसके प्रश्नों का जवाब देना है। तो जैसे यहाँ पर दिया है कि भारत देश प्राचीन कालादेह अहिंसायाः प्रचारम अहिंसा परमो धर्मः। इसका अर्थ हो जाएगा कि भारत देश प्राचीन काल से ही अहिंसा का प्रचार किया और कहा अहिंसा परम धर्म है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पढ़ना है। आपको इसकी हिंदी निकालने की भी जरूरत नहीं है, इसका हिंदी अनुवाद आपको नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ आपको प्रश्न को देखना है, वह भी संस्कृत में दिया है और उत्तर भी उसका संस्कृत में, इन्हीं में से आपको पैसेज में से मिल जाएगा, क्योंकि आप लोगों का बहुविकल्पीय पेपर है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन है कि अतीव दुर्गुण रूपे का भवती। तो यहाँ पर देखना है कि अतीव दुर्गुण रूपे कहाँ पर दिया गया है। जल्दी से खोजिए कहाँ पर दिया गया है यहाँ अतीव दुर्गुण रूपे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है अतीव दुर्गुण रूपे। यहाँ पर कहा गया, हाँ यहाँ पर देखिए, हिंसा अतीव दुर्गुण रूपे भवती। तो इसी प्रकार आपको पहचानना है, आसानी से उत्तर दे सकते हैं। क्या हो जाएगा उत्तर? हिंसा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको प्रश्नों का उत्तर दे देना है। अगला है प्राचीन कालादेव अहिंसा या प्रचारम अकरोत। तो इसका भी उत्तर आप देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका हो जाएगा भारत देश। तीसरा तीसरा है हिंसा कान पशुवत करोति। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जनान। क्या हो जाएगा? जनान हो जाएगा। अगर आपको संस्कृत का हिंदी अनुवाद नहीं भी आएगा तब भी आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि मनुष्य की दृशः प्राणी भवति, यानी मनुष्य कैसा प्राणी होता है, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ से कैसा हो जाएगा? तो मनुष्य जो होता है विवेकी प्राणी होता है। ठीक है, अगला है आधुनिक युगे कह महापुरुष हिंसा या विरोधे आसीत। तो वो थे हमारे महात्मा गांधी। आधुनिक युग में किस महापुरुष ने हिंसा का विरोध किया था? देखिए, ये 5 क्वेश्चंस आपको खंड क से, यानी अपठित गद्यांश से पूछा जाएगा। अब आता है खंड ख, जो कि पठित अवबोधन यानी पठित गद्यांश रहेगा आपकी पुस्तक का। तो यहाँ भी आपको पढ़ लेना है अस्ति देव लाख्यो ग्राम, आप इसको पढ़े होंगे और इसके प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे दिया है पहला प्रश्न कि किम नाम ग्राम आसित, गांव का क्या नाम था? तो वह क्या नाम था? देवलाख्यो, आप पढ़े होंगे। अगला है राजपुत्रस्य नाम किम आसित, राजपुत्र का क्या नाम था? तो वह था राज सिंह। बुद्धिमती केन सह पितृगृहम प्रति चलिता। तो बुद्धिमती किसके साथ अपने घर को चली गई? तो वह थी अपने दोनों पुत्रों के साथ। पुत्र द्वयो पेता। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम दर्दस, अत्र क्रियापदम किम आसित, यानी इसमें क्रिया क्या है? तो देखिए, क्रिया दर्दस यानी देखना, तो यही आपका क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख दर्दस। ठीक है, बुद्धिमती पुत्र द्वयो पेता पितु गृहम प्रति चलिता अत्र कर्ति पदम किम आसित, यानी इसमें कर्ता पद कौन सा है? तो बुद्धिमती है। कर्ता का मतलब जो काम करता है, जो उसमें का मेन यानी हेड होता है। अब आता है निर्देश, अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखन्ति, यानी यहाँ पर श्लोक दिए गए हैं, इन श्लोकों को पढ़ना है और इस पे आधारित दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर चलिए डायरेक्ट हम उत्तर देख लेते हैं। तो पहला 11 नंबर क्वेश्चन है कि दुर्वहम क्या है? दुर्वहम अत्र किम जातम, दुर्वहम अत्र किम जातम, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जीवितम जातम। ठीक है, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, तो दुर्वहम, ये दोनों प्रश्न एक ही जैसा है, इधर उधर बस दे दिया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आपको वहां पर दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी कीजिएगा। ठीक है, अगला है अनीसम महानगर मध्य किम प्रचलती। तो वो हो जाएगा कालाय
कालायस चक्रम, ठीक है। किम शोषय सदा वक्रम भ्रमति, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मनः। मनः जो होता है शोषय सदा वक्रम भ्रमति। प्रकृति एव शरणम अत्य अवयव पदम किम आसीत, अवयव पद का मतलब जिसपे किसी का भी मतलब भार ना हो, तो ये हो जाएगा अव, क्या हो एव, सॉरी एव, क्या हो जाएगा एव, ठीक है। अब आता है निर्देश, नाट्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखन्तु, यानी यहाँ पर एक नाटक दिया गया है, इस नाटक को पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कुशलौ कम उपसृत्य प्रणमतः, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रामम, क्या हो जाएगा रामम। अगला प्रश्न है इत इत आर्यौ इति कह कथयति, तो ये हो जाएगा विदूषकः, क्या हो जाएगा विदूषकः। अगला प्रश्न है सिंहासन अस्तः कह, तो ये हो जाएगा रामः, क्या हो जाएगा रामः। 19 नंबर क्वेश्चन है कि ततः प्रविशतः डॉट 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 तापसौ कुशलौ अत्र कुशलौ इत्यस्य विशेषणम किमासीत, तो इसमें विशेषण क्या है, तो वो है तापसौ, क्या है तापसौ। तो यहाँ तक क्वेश्चन हुआ। 20 नंबर क्वेश्चन है अकुशलम इत्यस्य विलोम पदम किम, तो देखिए जब भी किसी में अ लगाकर विलोम पूछे तो आप जान जाइए अ को हटाने पर उसका विलोम बन जाएगा, तो अकुशलम का क्या हो जाएगा कुशलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आता है रेखांकित पदेषु प्रश्नवाचक पदानि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखन्तु, यानी जिसपे हमें अंडरलाइन किया गया है वहां पर पूछा है कि कौन सा प्रश्नवाचक शब्द रहेगा तो वह आपका उत्तर माना जाएगा। जैसे शरीरस्य आयास जन्म कर्म व्यायाम इति कथ्यते, तो आपको देखना है कि उस शब्द के लास्ट में क्या जुटा है, शरीरस्य यानी कस्य, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा कस्य, ऑप्शन नंबर क। तो ऐसे ही आपको पहचानना है। सुराधिपः ताम अपृक्षत कह, लास्ट में अह आ रहा है ना, तो हो जाएगा कह, ठीक है। मनुष्याणाम महानम मनुष्याणाम महान रिपुः आलस्यम, मनुष्याणाम महान रिपुः आलस्यम, आराम यानी क्या हो जाएगा केसाम, म आ रहा है लास्ट में, ऑप्शन नंबर ख। पुत्रम द्रष्टुम सह प्रथितः, पुत्रम यानी कम, कम द्रष्टुम सह प्रथितः, तो हो जाएगा कम। न्यायाधीशः बंकिम चंद्रः अह यानी कह, तो ऐसे ही आपको लगा देना है। अब आता है खंड ग जो कि है अनुप्रयुक्त व्याकरण, व्याकरणम, ठीक है। अब व्याकरण से आपको 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे 26 नंबर क्वेश्चन है कि नास्ति उदयम संबंधो, तो नास्ति का पूछा है कि संधि विच्छेद क्या होगा, तो नास्ति का हो जाएगा न धन अस्ति। तथापि वृष वृषः न धन उत्थितः, न धन उत्थितः, न और उ मिलकर हो जाता है नो, तो हो जाएगा नोत्थितः, ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्षणम अपि में स्यात् संचरणम, संचरणम का क्या हो जाएगा संचरणम, तो हो जाएगा सत धन चरणम। पिता अस्य किम तपस्तेते, तो हो जाएगा तपः धन तेते, क्या हो जाएगा तपः धन तेते। 30 नंबर क्वेश्चन है कि तथा धन एव कार्यम करणीयम, तो ये हो जाएगा तथैव, क्या हो जाएगा तथा धन एव, आ और ए मिलकर आय हो जाता है, तो हो जाएगा तथैव, ऑप्शन नंबर ख। अब 31 नंबर क्वेश्चन है कि रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्ययौ संयोज्य विभाज्य व विकल्पेभ्य चिनुत, यानी अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। जैसे करणीयम वही अंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम, तो करणीयम में कौन सा हमारा प्रत्यय है, तो वह है क्रीधन अनियर प्रत्यय, कौन सा है क्रीधन अनियर प्रत्यय। बलधन मतुप में कौन सा है, तो हो जाएगा बलवती हो जाएगा। गुड़ी में कौन सा है गुड़धन इनी हो जाएगा। बालक धन टाप यानी इयम बालक धन टाप अस्ति, देखिए जब भी किसी पुलिंग में टाप लग जाएगा तो जान जाइए वो स्त्रीलिंग हो चुका है। तो देखिए बालक का स्त्रीलिंग क्या होता है बालिका होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बालिका, ठीक है। परिश्रमस्य महत्वम को न जानती, महत्वम का हो जाएगा महत धन त्व, क्या हो जाएगा महत धन त्व। अब आता है निर्देश उचित अवयव पदम विकल्पेभ्य चिनुत, यानी अब आपको बताना है कि इसमें अवयव पद जो पद है वो कौन सा भरा जाएगा। व्यायाम कर्तव्य यानी व्यायाम जो है किया जाना चाहिए, कब हमेशा या कभी कभी, तो सर्वदा यानी हमेशा करना चाहिए, सर्वदा क्या हो जाएगा सर्वदा। अगला प्रश्न है कि सिंह कैसे गर्जता है उच्चई बहुत जोर से, ठीक है। दशरथ नाम नृप आसीत, तो पूरा पूरा दशरथ नाम नृप आसीत। अब आता है 39 नंबर क्वेश्चन कि त्वम गच्छसि तुम जाते हो, अपि यानी तुम भी जाते हो, कुक्कुरः भ्रमति यानी कुक्कुर भ्रमण करता है, इस्ततः माने इधर उधर, कुक्कुरः इधर उधर, भ्रमति यानी भ्रमण करता है यानी घूमता है। तो दोस्तों यही 40 क्वेश्चन थे जो कि आपके परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, यही पैटर्न रहने वाला है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाने
वाले हैं। तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, कांसेप्ट यही रहेगा, संधि जैसा मैंने बताया है ऐसा ही पूछा जाएगा और कुछ क्वेश्चंस इसमें से भी पूछा जा सकता है क्योंकि यह आपके ऑफिशियल बोर्ड की तरफ से जारी किया गया सेट है। ठीक है? तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।